तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं और सिद्धि लोक चैनल के दर्शकों का भी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बहुत सारा आपने सुना होगा सिद्धियों के बारे में, कैसे क्या करना है, कैसे क्या किया जाता है। तो उनका मूल आधार क्या है और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि शायद आप न जानते हो, तो ध्यान लगा कर ये सुने और तदनुसार आगे का मार्ग प्रशस्त करें। सनातन मतावलंबियों के अनुसार जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ, उस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में लेटे हुए थे और उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है कि रुद्र भी ब्रह्मा की ही संतान है। तो ये त्रिदेव हो गए, इनकी शक्तियां, जैसे ब्रह्मा जो कि ज्ञान के देवता माने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा गया है। वो चतुर्मुख चतुर्दिक विकास का द्योतक है। जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के ज्ञान को ही जानने के कारण ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहे गए। और चूंकि ज्ञान का प्राकट्य वाणी के द्वारा होता है, इसलिए माता सरस्वती यानी कि वाणी, ये उनकी अर्धांगिनी है। पालक श्रीहरि विष्णु। पालन संसार में जो कुछ होता है वो धन से होता है, और धन से पालन होने के कारण धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी है, जिन्हें श्री और लक्ष्मी के नाम से भी आप सभी जानते हैं। तत्पश्चात सृष्टि में परिवर्तन का कार्य कहते हैं संहार, लेकिन संहार शब्द मैं उचित नहीं मानता। परिवर्तन का जो कार्य है वो भगवान शिव का है, उसको आप संहार भी कह सकते हैं। तो संहार के लिए या परिवर्तन के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति स्वरूपा माता पार्वती है, इनकी पूजा होती है। प्रकारांतर से तीनों शक्तियों को शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। तो ये तो त्रिदेव और त्रिदेवियां हो गई। अब इसके बाद उनसे जो उनकी जो कैबिनेट को संभालने वाले हैं वो इंद्रदेव हैं, जो देवराज कहे गए हैं। यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता तो हैं ही। योगी जो हैं, सिद्धगण हैं, और इन्हीं में से यक्षिणियाँ हैं, यक्ष हैं, अप्सराएं हैं। तत्पश्चात नीच योनियाँ हैं, जिनमें भूत प्रेत पिशाच बेताल है ना, पिशाच इत्यादि जो आते हैं, ये आते हैं।
तो जैसा नाम तैसा उनका गुण है। पिशाच का अर्थ होता है खून पीने वाला, मांस खाने वाला। श्री रामचरितमानस में जब लंका कांड में युद्ध का वर्णन देखिए तो उसमें वर्णन आया है कि पिशाचिनियां प्यालों में रक्त भर भर करके पी रही हैं और माता सीता की सुरक्षा में वहाँ पे कि माता सीता कहीं चली न जाए तो पिशाचिनियां लगाई गई थी, यानी कि वो सब रक्त की प्यासी होती थी। तो एक तो ये कहा गया कि पिशाच और पिशाची जो होते हैं, एक ये अदृश्य आत्माएं भी हैं, लेकिन उनको भी पिशाच और पिशाची कहा जा सकता है जो नरदेह को धारण तो करते हैं, लेकिन जिनकी भूख और प्यास बिना रक्त के, बिना मांस के बुझती नहीं। चूंकि पिशाच का शाब्दिक अर्थ यही है, सो मैंने बताया। तो हिंदुस्तान के, क्योंकि अब आजकल हिंदुस्तान सिमट करके छोटा सा देश रह गया है, हालांकि अभी भी काफी बड़ा है। कभी एक बृहदाकार रूप हुआ करता था और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का शासन था, सनातन का शासन था, और पूरे देश की कमान भारत से ही संभाली जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ चक्रवर्ती नरेश हुआ करते थे। जैसे राजसूय युग करके युधिष्ठिर चक्रवर्ती नरेश बने थे, इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री राम भी चक्रवर्ती नरेश बने। तो ये तो बात हो गई कि ये सब है। इसके बाद त्रिदेवों के अवतार हैं, त्रिदेवों की संतानें हैं, उनके अवतार हैं, साथ साथ में जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनकी साधनाएं हैं। तो जितनी भी अभी तक मैंने आपको बताए, इन सभी लोगों की साधनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि यही इस जग के कर्ता धर्ता है। एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसमें पालनहार, सृजनहार और संहार करने वाले, मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को कहाँ जाना है उसकी भी व्यवस्था देखने वाले यम देव, कर्मों का दंड भुगतने के लिए सजा देने वाले शनिदेव सभी हैं। नवग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं उनकी अलग अलग साधनाएं हैं, और ये निश्चित तौर पे प्रभाव डालते हैं जीवन में। तो आप सभी ये अच्छी तरीके से समझ लें कि एक मानव आज की तारीख में 100 साल भी जी जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन प्राचीन काल में यही मनुष्य हजारों वर्षों तक जीता था, स्वस्थ होकर के जीता था, जवान रह करके जीता था। आज भी ऐसा माना जाता है कि 7 चिरंजीवी इस धरती पर हैं जो इस प्रलय के अंत तक धरती पर रहेंगे। ये मान्यता है, और मान्यता ये झूठ भी नहीं है, पर उनको देखने के लिए वो आंखें चाहिए, वो आपके अंदर शरीर में ऊर्जा चाहिए, बिना उसके ये सब संभव नहीं है। अभी भी चिरंजीवियों में एक कृपाचार्य जी, जो कि हिमालय पर जिनका निवास है, जिन्हें आज महाअवतार बाबा के नाम से लोग जानते हैं, पर ऐसे उनका दर्शन कर पाना तो संभव नहीं है। जब व्यक्ति की आस्था, दृढ़ता परिपक्व हो जाती है, तभी इन सब के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद में
जो धर्मच्युत हो गए, धर्म को छोड़ करके चले गए या तिरस्कृत कर दिए गए, या जिनमें शंभु बनने की इच्छा हुई, उन लोगों ने भारत से संबंध अलग कर लिए और अपने अपने कल्पित धर्मों का निर्माण कर लिया। चूंकि इन्होंने निर्माण किया था, परंतु इनके पास में कोई ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, लिहाजा धर्म की जो मूलभूत संरचना है उससे ये दूर रहे। काफी बातें मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो आज मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो में कि इन शक्तियों की आराधना जब आप करते हैं तो कैसे वो आपको लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के आयाम से इतर या उच्च इनका सभी का निवास है। जो मनुष्यतर योनियां हैं उनमें भी शक्तियां हैं, लेकिन वो दूसरे आयाम में हैं, और जो उच्चतर शक्तियां हैं जैसे सिद्ध, ऋषि और आपके देवता इत्यादि इत्यादि जो हैं, ये उच्चतर लोकों में निवास करते हैं। उच्चतर लोकों का अर्थ उच्चतर आयाम में। जब यहाँ से मनुष्य जीवन समाप्त हो करके या पूर्ण करके अपने कर्मानुसार गति पाता है तो उच्चतर या निम्नतर लोकों में उसकी गति होती है। नीचे को जाता है तो अधोगति होती है, और यदि उच्च लोकों में जाता है तो उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह उच्चतर स्थिति को प्राप्त करे। जो संसार की विडंबना है, आज जिस कलुषित वातावरण में लोग पल रहे हैं, जिस कलुषित वातावरण में लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो वातावरण तो विस्मयकारी और अपने आप में दुखद है। किसी की हत्या करके उसके मांस को खा लेना, उसके खून को पी जाना, ये सब करके यदि मानव सुख का अनुभव करता है तो इसमें सुख तो नहीं अपितु उसको अंत में दुखी मिलना है। वो क्यों भूल जाता है कि जिसका जो कार्य है, जो कर्म है, वो कभी उसका नाश नहीं होता। केवल आपको ही अधिकार भगवान ने नहीं दिया है कि आपने वो किया और सब भूल गए, नहीं। यदि आपने कुछ किया है तो ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसके तहत दंड मिलता ही है। इससे कोई भी अलग नहीं गया। भगवान ने भी उसकी मर्यादा रखी है, स्थापित की है। जैसे कि भगवान यदि नरदेह में आए तो उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान किया, उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाया और उनसे ज्ञान लिया। अपने माता पिता गुरुओं का शाद सत्कार किया, अपने से बड़ों का सत्कार किया। वहीं पे एक आख्यान मिलता है कि बाली को छिप करके भगवान श्री राम ने मारा था। अगले जन्म में जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तो बाली जरा नाम का व्याध बना, बहलिया बना, और उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मृग की नयन समझ करके आंख मारा था। उनकी एक मणि पैर में चमक रही थी। तो जब भगवान ने ये बनाया नियम कि मैं भी अगर नरदेह धारण करूंगा तो मैं उन संसार के झंझावातों से और संसार की जो परंपरा है उससे मैं भी अलग नहीं होऊंगा और मैं उसको अंगीकार करूंगा। फिर सामान्य मानव की क्या बात है, जो काल के भी काल हैं वो भी मर्यादा का पालन करते हैं। अब मनुष्य को यदि अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए
और जीवन में रक्षा चाहिए तो इन सभी देवों में किसी एक या अनेक की शरणागति ग्रहण करके साधना करता है तो वह उनको लाभ पहुंचाते ही हैं, उनका आशीर्वाद मिलता ही है। याद रहे कि ये सभी अमर हैं, अमर लोक के प्राणी हैं, इनका न तो कभी ये बूढ़े होते हैं न कभी ये मरते हैं। जो मनुष्य इनकी आराधना सेवा करता है यथोचित फल प्रदान करते हैं। अब प्रदान कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अपने जो उनके शिष्य थे अर्जुन को दिया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वह मूल ध्वनि ब्रह्मांड में आज भी गुंजरित हो रही है। जो भगवान वेद व्यास ने जब जय नामक महाकाव्य की रचना की, जिसे बाद में महाभारत कहा गया, तो उनके मुंह से उच्चरित श्लोक भी आज ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनको सुना भी गया है कुछ आधुनिक यंत्रों के द्वारा। तो आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे हो सकता है कि जैसे आपने इस प्रकार से भारतीय वांग में संबंध है। यहाँ पर धन की देवी अधिष्ठात्री देवी अगर महालक्ष्मी हैं तो उनके अनुचर भगवान कुबेर भी हैं जो उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अन्य अन्य देवी देवता हैं। तो मैं कह रहा था कि ये शक्तियाँ कैसे आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि YouTube पर जब से ये स्टार्ट हुआ, YouTube शायद 2008 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक इसमें करोड़ों वीडियोस लोगों ने अपलोड किए हैं। अभी एक दिन पहले ही YouTube ने सूचना दी थी कि 1 ट्रिलियन व्यूज हैं या कुछ ऐसा उसमें था, मैं ढंग से, पर 1 ट्रिलियन उनकी संख्या पहुंच चुकी है। आने वाले समय में बहुत जल्दी 2 ट्रिलियन हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा। तो ये जितना भी अपलोड है सर्वर में, वो विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी मोबाइल पर, और कोई यंत्र खोदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मोबाइल पर YouTube अगर होगा तो आप कुछ भी चाहें सर्च करके और देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि जो उस समय गीता कही गई या महाभारत कही गई, उस समय तो ऐसे यंत्र नहीं थे और ऐसा कोई सर्वर नहीं था स्टोर किया जाता, लेकिन समष्टि में सब कुछ मौजूद है। यदि मानो आज नहीं तो किसी दिन वो भी सब क्षणों को लाइव देख सकेगा और सुन भी सकेगा। वो सब ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब आप उनके मंत्रों का यदि जप करते हैं विधिवत रूप से, तो उनके मंत्रों का जप करने के पश्चात एक आपके अंदर से तीव्र संवेदना उभरती है। जैसे कि मोबाइल में आप कुछ सर्च करते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ भेजते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, लेकिन मिलता उसी को है जिसको आप भेजते हैं, क्योंकि उसका जो कोड होता है वो केवल वहीं तक का होता है, बाकी तो इनक्रिप्टेड रहता है। मान लीजिए कि
आपने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, फोटो भेजी या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी या वीडियो क्लिप भेजी, कुछ भी भेजा, आपने टेक्स्ट मैसेज भेजा, तो जिसको आप भेजते हैं केवल वो उसी के मोबाइल में जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो और जगह नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक वो सर्वर का डेटा जाता है तहाँ तक वो चीज़ है। अगर वो मोबाइल रूस में है तो वो रूस में दिख जाएगा, अगर वो मोबाइल अमेरिका में है तो आपकी भेजी हुई चीज़ अमेरिका में दिखेगी, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में दिखेगी। इसी प्रकार से आपका जो मंत्र है, आपका देवता या देवी कहीं पर भी हो, जब उस विशिष्ट मंत्र से आप उसका ध्यान आराधन करते हैं तो आपकी पूजा, आपकी अभ्यर्थना, आपके प्रार्थना, वो सब उनको प्राप्त होते हैं। और जब वो प्राप्त होते हैं, ये मंत्र जाकर के उनसे टकराते हैं तो प्रसन्न होकर के वो आपकी ओर प्रेममय, आशीर्वादमय अपना जो उनके मन में आशीर्वाद आता है वो प्रेषित करते हैं, या उनके मन में प्रेम आता है, करुणा आती है, वो आपकी ओर प्रेषित होती है। और जब ये प्रेषित होती है तो वो तो अमोघ है, निश्चित रूप से वो काम करती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आप लोगों को आज इस प्रकार से ये बताया है, और चूंकि विशद ज्ञान है जो मैं अर्जित करता हूँ, वो यदि बताना है समग्र रूप में तो उसको समय सीमा में ना बांधा जाए कि नहीं साहब 10 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, 5 मिनट का ही होना चाहिए, आप बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, आप टाइम की बर्बादी करते हैं। तो जिनको लगता हो कि ये टाइम की बर्बादी है, उनके लिए ऑप्शन खुला है। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल उन लोगों के लिए है ही नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 वर्ष से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बन ही नहीं रहे, कारण कि मेरे नियम, उन नियमों को सुन करके लोग, क्योंकि मैं लुभावनी बातें करके आपका मन नहीं बहलाता, यथार्थ की बातें करता हूँ, और यथार्थ थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता होगा, इसलिए लोग सरल जगह जाना चाहते हैं, सरल जगह वीडियो देखना पसंद करते हैं। भले ही वो वीडियो देखने के बाद में सिर्फ मनोरंजन हो, आगे कोई लाभ हो या न हो। आशा है कि आपको ये वीडियो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और आप साधनाओं की ओर उन्मुख हो सकेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।